गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सुनहरी धूप का पार्ट 3 पूरा किया। अब आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का पार्ट 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण का पार्ट 3 क्या है? शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, जैसे का, खा, गा, गा, आ, ये सब क्या है? वर्णमाला। और वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला के वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। जिस वर्ण का अर्थ नहीं निकलता उसको सही शब्द नहीं कहते हैं। जैसे ये पिक्चर किसकी बनी, चित्र किसका बना हुआ? कमल का। दूसरा कलम का, और तीसरा क्या? ये इन्हीं वर्णों को आगे पीछे किया गया। तो पहला तो कमल हो गया और दूसरा कलम हो गया, है ना। और तीसरे को इसी में लकम कहें तो क्या ये शब्द बना है? नहीं बना, है ना। लकम का कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए लकम कोई सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द है कमल, कलम, और लकम निरर्थक शब्द है। लकम का कोई अर्थ नहीं है। चूँकि इस शब्द को बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया, अतः यह सार्थक शब्द नहीं है ना। ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसको शब्द की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। शब्द बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। आगे पीछे करके उनको ऐसा शब्द बनाना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकले, सार्थक शब्द बने। अब जैसे ती प्लस ता प्लस ली इक्वल तितली। का धन छु धन आ बराबर कछुआ। आ प्लस मा बराबर आम। तो तितली, कछुआ, आम, ये तो सार्थक शब्द है ना, इनके कुछ अर्थ निकल रहे हैं ना, इसलिए ये सार्थक शब्द है। इसलिए इनको शब्दों की श्रेणी में लाएंगे हम लोग। अब ये तो शब्द हुए, अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य से जब कोई अर्थ ना निकले तो समझो वाक्य में शब्दों का मेल सही नहीं हुआ है। शब्दों के सही मेल को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है ना। दूसरा है मैं पढ़ रही हूँ। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। शब्दों को बिल्कुल सही स्थान पर रखना चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकले। यदि वाक्य बनाया हमने, हाँ, तो वाक्य क्या हुआ? चिड़िया उड़ रही है, मैं पढ़ रही हूँ। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, निम्न प्रकार से नहीं। जैसे चिड़िया उड़ रही है को लिखेंगे यदि हम रही है उड़ चिड़िया, या मैं पढ़ रही हूँ को लिखेंगे हूँ रही पढ़ में, तो क्या इसका कुछ अर्थ निकला इस वाक्य का? नहीं निकला। ये निरर्थक वाक्य हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको वाक्य नहीं माना जाएगा। उपरोक्त वाक्य गलत है क्योंकि शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया। हमने शब्दों को सही स्थान पर नहीं लगाया गया, इसलिए इस वाक्य का अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसलिए ये निरर्थक वाक्य हो गया, ये गलत वाक्य है। आओ देखें वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं
कि वाक्य कैसे बनते हैं। किसान हल चला रहा है, एक सार्थक वाक्य है ना, इसका अर्थ कुछ निकल रहा है। तो इसमें कैसे वाक्य बनेगा? किसान धन हल धन चला धन रहा है। किसान हल चला रहा है, ये वाक्य बना सही। इसी तरह से गरिमा खाना खाती है, ये कैसे बनेगा? गरिमा धन खाना धन खाती है, गरिमा खाना खाती है। ये हमारे वाक्य हुए। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? शब्द। तो ये हमारा पूरा लेसन हुआ, चैप्टर पूरा हो गया। अब इसकी हम प्रश्नावली देखेंगे, वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। अभ्यास क्या देखें, आप लोगों ने पढ़ा तो क्या सीखा, तो बताएंगे आप लोग। इसको बुक में ही फिल करेंगे, इसमें डेट मेंशन कर लेंगे और इसी में बुक में ही करना है। इसको कॉपी में व्याकरण को नहीं लिखना है। अभी आप लोगों ने व्याकरण की कॉपी नहीं बनाई होगी ना, कॉपी में नहीं लिखना है, केवल इसमें बुक में ही फिल करना है। ये बुक में डेट मेंशन कर लेंगे और बुक में ही लिखेंगे। सही विकल्प चुनें, सही विकल्प चुन के बताना है। वर्णों के सहयोग से क्या बनता है? वर्णों के सहयोग से क्या बनता है, मतलब वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द, वाक्य, स्वर, व्यंजन। वर्णों के सहयोग से क्या बनता है? शब्द बनते हैं ना, अभी कलम कमल बताया ना, इनके सहयोग से क्या बना? शब्द। वाक्य कैसे बनते हैं? अब ये तो शब्द बने वर्णों के मेल से, और वाक्य किसके मेल से बने? शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से, स्वरों के मेल से, व्यंजनों के मेल से। तो वाक्य किससे बनेंगे? शब्दों के मेल से हैं। वर्णों को मिला करके तो हमने शब्द बनाए और शब्दों को मिला करके वाक्य बनाया। तो वाक्य किसके मेल से बनते हैं? शब्दों के मेल से। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनें। रानी रही है खाना, रानी खा रही है खाना, खाना रानी खा रही है, रानी खाना खा रही है। कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है? अंतिम वाला, घ वाला, रानी खाना खा रही है। ठीक है, तो किस किस में निशान लगाया आपने? वर्णों के सहयोग से क्या बनता है? शब्द, का वाले पर निशान लगाए, राइट का चिन्ह लगाए, है ना। और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से, स्वरों के मेल से, व्यंजन के मेल से। किसके मेल से? शब्दों के मेल से। इसमें भी का पर निशान लगाएंगे, पहले में भी का पर, दूसरे में भी का पर। और तीसरे में निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनें। रानी रही है खाना खाना, रानी खा रही है खाना, खाना रानी खा रही है, और रानी खाना खा रही है। तो इसका अंतिम वाला वाक्य सही है, मतलब घ वाला सही है। तो ये हो गया आपका सही विकल्प चुने। अब चित्र देखो और शब्द बनाओ। चित्र देखे, ये लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, इसको देख करके शब्द बनाना है। काहे का चित्र बना हुआ है? ये कलश। क्या है ये? कलश। ठीक है। दूसरा है चित्र क्या? थर्मस। थर्मस। तीसरा किसकी पिक्चर है? किसका चित्र है? हाथी। ठीक है। और चौथा रेल। रेल गाड़ी भी लिख सकते हैं, रेल भी लिख सकते हैं, रेल गाड़ी लिख लेंगे, है ना। तो पहला हो गया कलश का, दूसरा हो गया थर्मस का,
तीसरा हो गया हाथी का और चौथा हो गया रेल का, है ना। अब अरे ये तो ख़त्म ही हो गया था, नहीं। अब क्या है, ये तो हमने शब्द बनाए। अब देखना, चित्र देखो और वाक्य बनाओ। अब इन चित्र में देख करके बताना है ये कौन है, क्या कर रहा है, फिर हमको वाक्य बनाना है। इसमें क्या है कि हलवाई है, मिठाई बना रहा है ना। तो इसमें लिखा है हलवाई मिठाई बना रहा है। अब दूसरे में क्या है, ये देखो, मम्मी खाना बना रही हैं। खाना बन रहा है ना, मम्मी खाना बना रही है ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम मम्मी खाना बना रही हैं, दूसरे वाले में। तीसरे में क्या है, दर्जी। दर्जी किसको बोलते हैं, टेलर को बोलते हैं, जो कपड़ा सिलता है उसको, है ना। तो लिखेंगे हम दर्जी कपड़े सिल रहा है, ठीक है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। और नंबर 4 क्या है, गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है ना, तो ये सेंटेंस बना। तो पहला हो गया हलवाई मिठाई बना रहा है, मम्मी खाना बना रही हैं, दर्जी कपड़े सिल रहा है, और चौथा गाय घास खा रही है। हो गया ना ये सेंटेंस। ये चित्र को देख करके वाक्य बन गए हमारे। अब है वाक्य बनाओ। इन शब्दों से खुद अपने शब्दों में वाक्य बनाना है। ये शब्द जो दे रखे हैं, पतंग, सबसे पहला है पतंग। तो पतंग क्या होगी, आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं, या आसमान में पतंग उड़ रही है। आम, आम फलों का राजा कहलाता है। क्या हुआ, आम फलों का राजा कहलाता है। पुस्तक, मेरी हिंदी की पुस्तक का नाम सुनहरी धूप है, ठीक है। शीला, शीला बाजार जा रही है। बन गया सेंटेंस। अब फिर से एक बार दोहरा लें। पतंग, आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही हैं। आम फलों का राजा है, कहलाता है। आम फलों का राजा कहलाता है। पुस्तक, मेरी हिंदी की पुस्तक का नाम सुनहरी धूप है। और शीला, शीला बाजार जा रही है, ठीक है। ये सेंटेंस बन गए। अब है नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम देकर शब्द बनाओ। ये आगे पीछे लिखे हुए जो जंबल वर्ड होते हैं ना, उनको सही जमाना है। पहला है कानम। कानम से क्या बनेगा, सबसे पहले मन का। मन का, मन का मतलब मोती को बोलते हैं, मन का है। ताजू, ताजू से क्या बनेगा, जूता। और रातजू, तराजू। लपेंसी, पेंसिल। साकिन, किसान। आनसमा, आसमान। तेजली नवी, टेलीविज़न। टरम, मटर। टलहक,
कटहल, इहलवा हलवाई। तो पहला क्या बना? मन का, दूसरा जूता, तीसरा तराजू, चौथा पेंसिल, पांचवा किसान, छठवा आसमान, सातवां टेलीविज़न, आठवां मटर, नवा कटहल और अंतिम 10वां हलवाई। इस तरह से आपके ये प्रश्न नंबर अंगा का जो है नीचे दिए वर्णों को सही क्रम देकर शब्द बनाओ, ये वाला पूरा हुआ प्रश्न, है ना। अब क वर्ण से शुरू होने वाले 4 शब्द बनाओ। एक क्या होगा? कमल, दूसरा होगा कलम, तीसरा होगा कटहल, ठीक है, और चौथा होगा कसरत। कसरत। तो कमल, कलम, कटहल, कसरत, ठीक है, ये हो गया। अब है क्ष वाला। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम से सजाकर वाक्य बनाओ। अभी तक हमने वर्णों को सही क्रम में जमाया तो शब्द बनाए थे सही, अब शब्दों को जोड़ करके सही वाक्य बनाना है। पढ़ता है किताब मोहन, इसका सही वाक्य क्या बनेगा? मोहन किताब पढ़ता है ना। अब ठीक है, ये क्या है? पिंकी जाती स्कूल है, होगा पिंकी स्कूल जाती है। पिंकी स्कूल जाती है। सीता काम खेत में करती है, क्या होगा इसका? सीता खेत में काम करती है। चांद रोशनी है देता, चांद रोशनी देता है। ये हुआ क्ष वाला आपका। एक बार फिर से देख लो, सब शब्दों को सही क्रम में जमा करके सही वाक्य बनाना है। पहले का क्या बनेगा? मोहन किताब पढ़ता है, पिंकी स्कूल जाती है, सीता खेत में काम करती है, चांद रोशनी देता है। अब निम्नलिखित शब्दों को चुनकर सही वाक्य बनाएं। ये शब्द हैं, इनके वाक्य, ये कितने वाक्य बनेंगे? 2 या 3 वाक्य बनेंगे। 2 वाक्य बनाने के लिए कहा है, तो नहीं 3-4 वाक्य बनेंगे। पहला क्या बनेगा? शब्दों को, ये शब्द आगे पीछे बने हुए हैं, इनको एक साथ जमा करके फिर वो बनाना है वाक्य। राम हैं, पहले लिखेंगे राम भगवान, राम भगवान हैं, या भगवान राम हैं। दूसरा है दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। राम भगवान हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। मोहन पतंग उड़ाता है, राधिका घर में किताब पढ़ती है, राधिका घर में किताब पढ़ती है। हो गया। पहला राम भगवान हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। तीसरा है मोहन पतंग उड़ाता है।
और चौथा है राधिका किताब पढ़ती है। राधिका घर में किताब पढ़ती है, ये आएगा। राधिका घर में किताब पढ़ती है। इस तरह से आप लोगों का ये लेसन पूरा हुआ है ना। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को केवल बुक में ही फिल करना है ना। यहाँ सेंटेंस लिखना है, ये इनको वाक्य बनाना है, इनको जंबल वर्ण है, इनको सही क्रम में लिखकर शब्द बनाना है, और का से शुरू होने वाले वर्ण लिखना है। बताया ना हमने, कमल कलम। और ये इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाना है, और इन शब्दों को चुन करके सही सेंटेंस बनाना है। शब्द आगे पीछे लग गए हैं तो इनको चुन करके सही सेंटेंस बनाना है। तो ये आपको बुक में फिल करना है, ठीक है। तो ये आप लोग सब लोग इसको करना पूरा। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ है ना। और डे और डेट को बुक में मेंशन कर लेना, यहाँ पर शुरू में ही कर लेना। यहाँ हमने रीडिंग में कर लेना, शब्द और वाक्य जो लिखा है यहीं पर डे और डेट मेंशन करना। ओके, ओके, गुड डे।